हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी व्लॉग्स विद शिवेंद्र। आज है 16 अप्रैल 2022। आज हम लोग 16 अप्रैल 2022 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। उससे पहले कल के क्वेश्चन को देख लेते हैं। कल का क्वेश्चन था, नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर है। तो नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में जो केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर है वह है चंडीगढ़। ठीक है, कौन है? चंडीगढ़। सेकंड क्वेश्चन था, कौन सा क्रिकेटर 2 बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड पाने वाला पहला खिलाड़ी बना। तो वह खिलाड़ी बाबर आजम है, जो 2 बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड पाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। बाबर आजम जो हैं ये पाकिस्तान टीम के कैप्टन हैं, ये भी याद रहे आपको। ठीक है, चलिए आज के क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, देखिए, दिवस के बारे में। पहला ही क्वेश्चन दिवस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है 14 अप्रैल। इसमें हम लोग 3 दिवस को देखेंगे। कौन कौन से दिवस हैं? 14 अप्रैल को होते हैं अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। बाबा भीमराव अंबेडकर उसी दिन पैदा हुए हैं, इसलिए इनकी जयंती मनाई जाती है। महावीर जयंती भी 14 अप्रैल को ही पड़ गई। विश्व चगास रोग दिवस भी 14 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये तीनों दिवस आपके 14 अप्रैल को मनाए जाते हैं। अब एक एक लोगों के बारे में जानेंगे हम लोग। अंबेडकर जयंती, देखिए 2022 में बाबा साहेब की 131वीं जयंती मनाई गई। ये याद रखिएगा आप, कौन सी भी जयंती है ये पूछा जा सकता है आपसे। तो ये आपको पता हो कि 131वीं जयंती थी इनकी। इन्हें भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है। वह आज़ादी के बाद देश के पहले कानून और न्याय मंत्री थे। बाबा साहब को 1990 में मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, तो ये तो था अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में। अब देखते हैं महावीर जयंती के संबंध में। महावीर जयंती जैन धर्म के आध्यात्मिक गुरु महावीर के जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए मनाई जाती है। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? 599 ईसा पूर्व में हिंदू कैलेंडर के चैत्र महीने के 13वें दिन हुआ था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। 599 ईसा पूर्व और हिंदू कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? चैत्र। ये कई बार क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं इसमें। ठीक है, चैत्र महीने के 13वें दिन हुआ था। ठीक है, हिंदू माँ का जो ये पहला महीना जो है चैत्र महीना कहलाता है। ठीक है, जन्म स्थान क्या है? कुंडलग्राम, बिहार, ये आपका जन्म स्थान है। ठीक है, अब देखिए ये दिवस की बात हो रही है, तो दिवस में हम और जो अन्य दिवस विगत दिनों में हम लोग पढ़ लिए हैं उनका रिवीजन कर लेते हैं। चलिए, तो दिवस में हमने क्या क्या पढ़ा था? अप्रैल माह के ये टोटल दिवस हैं जो अब तक हम लोगों ने पढ़ रखे हैं। उत्कल दिवस 1 अप्रैल को, इसे ओडिशा स्थापना दिवस भी कहते हैं। 2 अप्रैल को विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। इस दिन वरुण अवार्ड दिया जाता है, ये भी मैंने बताया था आपको। थीम क्या रखी गई? सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19 रखी गई। 6 अप्रैल को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया, इसी को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस भी कहा जा सकता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, अप्रैल माह का मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका दिवस। थीम और प्लैनेट और हेल्थ जरूर याद रखिएगा। 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना हुई थी, इसीलिए ये दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। स्थापना कब हुई है WHO की? 7 अप्रैल 1948 को ही है। मुख्यालय जिनेवा में है। अध्यक्ष टेड्रोस एडनोम है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके अध्यक्ष। नेक्स्ट हमने पढ़ा था इसमें 10 अप्रैल को क्या है? विश्व होम्योपैथी दिवस। थीम रखी गई थी पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस। यह थीम आयुष मंत्रालय द्वारा निर्धारित की जाती है। यह दिन डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इन्हें क्या कहता है? होम्योपैथी का जनक माना जाता है। ठीक है, किसे? डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन को। ठीक है, ये तो थे आपके दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 किसने जीता? तो FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 ये नीदरलैंड ने जीता है। ये नीदरलैंड का चौथा खिताब है, अर्थात कि चौथी बार नीदरलैंड ने ये जूनियर महिला हॉकी विश्व कप जीती है। ठीक है,
किस देश को हराकर, ये भी पता रहे, जर्मनी को हराकर इसने जीता है। देखिए अब जो क्वेश्चन बन रहे हैं ये सिर्फ ये नहीं बनते कि किसने जीता, बल्कि अब ये भी क्वेश्चन बनता है कि किस देश को हराकर या किसको हराकर जीता गया है। ठीक, तो दोनों को याद रखिए, किसने जीता और कौन हारा फाइनल में, या जो भी जो एंटी पार्टी आपकी है उसको भी याद रखेंगे आप। तो नीदरलैंड जीता है जर्मनी को हराकर, तो दोनों देश याद रहें। नीदरलैंड को क्या मिला, गोल्ड मेडल मिला है, जबकि जर्मनी को सिल्वर मेडल मिला। ठीक, ये भी पता रहे आपको। अच्छा, इसी में है अगला महिला जो है FIH जूनियर हॉकी विश्व कप कहाँ होगा, चिली के सैंटियागो में, कब, 2023 में होगा। ठीक है, ये 2023 में होगा। इसी में और क्या पॉइंट है, महिला हॉकी विश्व कप 2023 में, ये देखिए महिला हॉकी विश्व कप है, और वो क्या था, वह है जूनियर महिला हॉकी विश्व कप। अब ये दोनों में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। पहला हमने बताया कि जूनियर महिला हॉकी विश्व कप, ठीक, अब मैं बता रहा हूँ महिला हॉकी विश्व कप 2023 में कहाँ, राउरकेला, कहाँ पड़ता है, ओडिशा में होगा। ठीक है, ओडिशा ने, ये इम्पॉर्टेंट आपकी चीज़ है कि ओडिशा ने ही भारतीय महिला हॉकी व भारतीय पुरुष हॉकी दोनों को 10 साल तक स्पॉन्सर करने का फैसला लिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय महिला व भारतीय पुरुष हॉकी दोनों को 10 साल तक स्पॉन्सर करने का फैसला किस राज्य ने लिया या किस राज्य सरकार के द्वारा लिया गया, तो ओडिशा ने लिया है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन रहेगा ये। यह पुरस्कार 24 अप्रैल को अभी दिया जाना है। ठीक है, यह पुरस्कार 24 अप्रैल को लता मंगेशकर जी के पिता मास्टर दीनानाथ मंगेशकर की 80वीं पुण्यतिथि पर आयोजित किया जाएगा। ठीक, ये भी पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि लता मंगेशकर के पिताजी कौन थे, मास्टर दीनानाथ मंगेशकर। इन्हीं की पुण्यतिथि पर इनको नरेंद्र मोदी जी को यह पुरस्कार दिया जाएगा। अन्य पुरस्कार की बात करते हैं इसी में, तो मास्टर दीनानाथ पुरस्कार जो है यह राहुल देशपांडे को मिला है। ठीक, विशेष पुरस्कार की बात करें तो उसमें आशा पारेख, जैकी श्रॉफ, नूतन टिफिन सप्लायर्स, इन लोगों को विशेष पुरस्कार मिला है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। वर्ष 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो वर्ष 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन जो है यह ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कहाँ किया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स में T20 क्रिकेट समेत कई नए खेल शामिल किए जाएंगे। ठीक है, T20 क्रिकेट ये नया शामिल किया गया, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान से पढ़िएगा। राष्ट्रमंडल खेल को ही कॉमनवेल्थ गेम्स कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो T20 क्रिकेट को शामिल किया जाएगा। 2022 का राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हो रहा है, ये बर्मिंघम इंग्लैंड में हो रहा है। ठीक, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब से हुई थी, यह भी पता होना चाहिए आपको। तो यह 1930 में हुई थी, हैमिल्टन में हुई थी, जो कि कनाडा में पड़ता है। ठीक, अब देखिए एक चीज़ अब ये आती है कि आखिर राष्ट्रमंडल क्या होता है या कॉमनवेल्थ क्या होता है, इसको जान लेते हैं। कॉमनवेल्थ एक्चुअली ऐसे देशों का समूह है जहाँ पर ब्रिटेन ने कभी न कभी शासन किया हुआ। ठीक है, ब्रिटेन ने कभी न कभी शासन किया हुआ था, अर्थात जो कभी न कभी ब्रिटेन के अधीन रहा हो उसे कॉमनवेल्थ कहते हैं। ठीक, या राष्ट्रमंडल कहते हैं। ठीक है, तो ये है राष्ट्रमंडल। अब देखिए चूँकि ऑस्ट्रेलिया आया है तो ऑस्ट्रेलिया के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा है। प्रधानमंत्री कौन है, स्कॉट मॉरिसन है। मुद्रा क्या है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। संसद का क्या नाम है, पार्लियामेंट है। यह सबसे छोटा महाद्वीप है, कौन, ऑस्ट्रेलिया। 7 महाद्वीप हैं, 7 में सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। क्वाड समूह में ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। क्वाड समूह मैंने आपको बताया था, ये 4 देशों का समूह होता है जिसे क्वाड समूह कहते हैं। अन्य 3 देश कौन है, अमेरिका, जापान, इंडिया है।
मालाबार सैन्य अभ्यास आपने सुना होगा, तो मालाबार सैन्य अभ्यास में ही यही क्वाड समूह भाग लेते हैं। तो इन क्वाड समूह को आप याद किए रहिए, तो मालाबार सैन्य अभ्यास अपने आप याद हो जाएंगे आपको। तो 4 कौन है? यही ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत, जापान, यही लोग इसमें भाग लेते हैं मालाबार सैन्य अभ्यास में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन हैं, इनको भी याद रखिएगा। तो मुख्तार अब्बास नकवी हैं, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत समागम सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो अमृत समागम सम्मेलन का आयोजन गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल परिवर्तन को बढ़ाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी किस कंपनी ने की है? तो डिजिटल परिवर्तन को बढ़ाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी BPCL कंपनी के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? BPCL कंपनी के द्वारा। BPCL का फुल फॉर्म क्या है? भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड होता है BPCL का मतलब। यह एक महारत्न कंपनी है। आपसे यह पूछा जाए कि वर्तमान में महारत्न कंपनियां कितनी हैं, तो वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया? तो पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट यह जमशेदपुर झारखंड में आयोजित किया गया है। ठीक है, कहाँ पे? जमशेदपुर झारखंड में। अब झारखंड आया है तो झारखंड के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। गवर्नर कौन है? रमेश बैस हैं। झीलों की बात की जाए तो हजारीबाग झील, राजा तालाब यहाँ के इम्पोर्टेंट झीलें हैं। नेशनल पार्क की बात की जाए तो पलामू वन्य जीव अभयारण्य यहाँ का नेशनल पार्क है। लोक नृत्य की बात की जाए तो झूमर, पाइका, छाऊ, सरहुल यहाँ के लोक नृत्य हैं। चर्चित स्थल की बात की जाए तो बैद्यनाथ मंदिर, जमशेदपुर, रांची यहाँ के चर्चित स्थल हैं। अब देखिए झारखंड के विषय में कुछ और चीज़ें हैं जिनको जानना ज़रूरी है। यह 2000 में आया है। 2000 में आपको पता होना चाहिए कि 3 राज्य अलग हुए थे। किससे हुए हैं, कब हुए हैं, किस नंबर के वो राज्य हैं, ये पता होना चाहिए आपको। ये इम्पोर्टेंट है आपका। तो 1 नवंबर 2000 को MP से छत्तीसगढ़ अलग हुआ जो कि 26वां राज्य बना। 9 नवंबर 2000 को UP से उत्तराखंड अलग हुआ जो कि 27वां राज्य बना। 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ, यह 28वां राज्य बना था। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। शहरी किताब का समर्थन करने के लिए ADB ने 2 मिलियन का ऋण देने की मंजूरी की, किस राज्य को? तो शहरी विकास का समर्थन करने के लिए ADB ने 2 मिलियन का ऋण देने की मंजूरी दी नागालैंड राज्य को। किसको? नागालैंड राज्य को। अब ADB है तो ADB का फुल फॉर्म क्या है? एशियाई विकास बैंक होता है। स्थापना कब हुई है? 1966 में हुई। मुख्यालय कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में है। अध्यक्ष कौन है? मसात्सुगु असकावा हैं। उपाध्यक्ष कौन है? ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, अशोक लवासा हैं। इनको याद रखिएगा आप। ठीक है, नागालैंड आया है, नागालैंड के विषय में जान लेते हैं। राजधानी क्या है इसकी? कोहिमा। राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धुलिया हैं। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं। चर्चित स्थल की बात की जाए तो कोहिमा व जुकू घाटी यहाँ के चर्चित स्थल हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट देखते हैं। मेगी नामक तूफान ने कहाँ तबाही मचाई? तो मेगी नामक तूफान ने फिलीपींस में तबाही मचाई। कहाँ? फिलीपींस में। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला होती है। राष्ट्रपति कौन है? रोड्रिगो दुतरते हैं। मुद्रा क्या है? फिलीपीन पेसो है।
तो बस ये थे आज के टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए आज के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन हमारा है कि वर्ष 2020 में G20 शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ। आपके ऑप्शन है 16वां, 17वां, 18वां, 19वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया। आपके ऑप्शन है 1920, 1935, 1947, 1950। इन क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन सही है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।